इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ने वाले हम लोग, तो झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम, स्थान तथा औद्योगिक विकास। इसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 क्वेश्चन इंटू 2 मतलब 10 मार्क्स का ये एग्जाम में आपका आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजर इंडस्ट्री लोकेशन ऑफ झारखंड एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो मेजर इंडस्ट्री झारखंड जो है रिच, झारखंड में क्या है, रिच नेचुरल रिसोर्सेज है। 40% जो है इंडिया का टोटल मिनरल रिजर्व झारखंड में मिलता है। ये डेटा वेरी हो सकता है, डेटा से बहुत ही कम चांस है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा डेटा, क्योंकि आगे पीछे बहुत सारा कुछ होते रहता है इसलिए। तो 40% जो है इंडिया का टोटल मिनरल झारखंड में मिलता है और फाउंड इन द स्टेट ऑफ झारखंड। ड्यू टू द अवेबिलिटी ऑफ मिनरल देयर इज इमेंस पॉसिबिलिटी फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्योंकि बहुत सारा मिनरल है इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का इमेंस पॉसिबिलिटी है झारखंड में। अलॉन्ग विथ इंश्योरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विल आल्सो इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है इससे, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होने से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ता है स्टेट में। अगर देखा जाए झारखंड का इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, तो झारखंड में फॉरेस्ट रिसोर्सेज बेस्ड इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, एग्रो एलाइड इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। इसके अलावा गारमेंट इंडस्ट्री, वूल इंडस्ट्री और अदर इंडस्ट्री में भी आता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट रिसोर्सेज बेस्ड इंडस्ट्री में क्या क्या आता है। तो लैख, गम, जो लाख होता है वो गम, साल, महुआ, फ्लावर, सीड्स, तेंदू लीफ आर द माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट ऑफ इन झारखंड। तो ये सब माइनर प्रोडक्ट झारखंड में आते हैं, ये भी मिलता है, इसका इमेंस पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा जो पेपर इंडस्ट्री है, न्यूज़पेपर वगैरह, न्यूज़ प्रिंट जो होता है उसके उसमें जो पल्प लगता है, तो फॉरेस्ट होने के कारण यहाँ पे पेपर इंडस्ट्री की भी काफी संभावना है। नेक्स्ट आ जाते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो झारखंड इज वन ऑफ द हाईएस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का। वेजिटेबल झारखंड में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसमें टमाटो हो गया, पोटैटो हो गया, ओकरा मतलब भिंडी, कॉलीफ्लावर, स्वीट पोटैटो और फ्रूट जैसे कि गुआभा और मैंगो जो झारखंड में प्रोड्यूस होता है। द स्टेट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग फूड लाइक जैसे पापड़, चटनी और टबैको के लिए भी सुटेबल है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी लगाने की बहुत ही रिसोर्सेस अवेलेबल है झारखंड में। नेक्स्ट आ जाता है एग्रो अलाइड इंडस्ट्री। तो इसमें पिकल, चटनी, फ्रूट जो प्रिजर्व फ्रूट रहता है जैसे कि मुरब्बा और ग्राउंड ग्रेन वगैरह का भी यहाँ पे प्रोडक्ट का स्कोप है झारखंड में, और प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट आ जाता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो हैंडलूम वीविंग इज कैरिड आउट बाय स्पेसिफिक ट्राइबल कम्युनिटी इन झारखंड। तो जो वीविंग, जो बुनकर लोग का एक स्पेशल ग्रुप झारखंड में मिलता है। द यार्न फैक्ट्री इन ओरमांझी, रांची के पास में जो रिंग रोड से आगे है ओरमांझी, वहाँ पे जो है यार्न फैक्ट्री है। और छोटा नागपुर रीजन हैंडलूम वीवर सोसाइटी इन इरबा। तो अगर एग्जाम में पूछे छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर सोसाइटी कहाँ पे, तो इरबा रांची में है। ये भी फेमस है वीविंग के लिए। नेक्स्ट आ जाता है सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो सिल्क का अलग अलग टाइप होता है। तो झारखंड में जो हाईएस्ट प्रोडक्शन कौन सा टाइप ऑफ सिल्क होता है, तो टसर सिल्क होता है। टसर सिल्क इन द कंट्री ऑकर इन झारखंड। इट्स मैक्सिमम प्रोडक्शन हैपन इन डिस्ट्रिक्ट लाइक जैसे पलामू, रांची, हजारीबाग में टसर सिल्क का प्रोडक्शन होता है। टसर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ऑपरेशनल इन नगड़ी, रांची, गोड्डा में अवेलेबल है टसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। झारखंड टसर also has given also been given organic certification for its quality। तो टसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के वजह से जो नगड़ी में है, और झारखंड का सिल्क जो है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिल चुका है झारखंड का सिल्क को। नेक्स्ट आ जाता है गारमेंट इंडस्ट्री में। जो बाइंग और सेलिंग ऑफ क्लॉथ जो है, सॉल वगैरह, वीविंग, डाइंग और स्पिनिंग यार्न में आता है। नेक्स्ट आ जाता है वुड इंडस्ट्री में। तो दिस इंक्लूड द वुड कटिंग, जो लकड़ी कटता है, फर्नीचर मेकिंग, बाइंग, सेलिंग ऑफ वुड एंड मेकिंग वुड टॉय, इसके लिए भी झारखंड में स्कोप है। नेक्स्ट आ जाता है अदर इंडस्ट्री में क्या क्या यहाँ पे झारखंड में मिलता है। तो अदर इंडस्ट्री इन द स्टेट इंक्लूड मेटल, लेदर, सोप मेकिंग, बैंगल मेकिंग, इंसेंस मतलब अगरबत्ती, कैंडल वगैरह, और हनी कलेक्शन का भी इंडस्ट्री है। अब सबसे पहले आ जाते हैं मेजर लार्ज स्केल इंडस्ट्री झारखंड का देखते हैं।
अब इस सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन चीज से रिलेटेड उसका इंडस्ट्री कहाँ लोकेशन है। सबसे पहले आ जाता है लार्ज इंडस्ट्री हैव ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी ऑफ झारखंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन लार्ज स्केल इंडस्ट्री का। मेजर लार्ज स्केल इंडस्ट्री आर डिस्क्राइब बिलो। जैसे कि पहला आ जाता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में टाटा आयरन और स्टील कंपनी टिस्को जिसको बोलते हैं, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किसने स्टैब्लिश किया था? तो दोराबजी टाटा के द्वारा। कहाँ पे? तो साक्ची में। साक्ची कहाँ? ईस्ट सिंहभूम में स्टैब्लिश किया गया था टिस्को दोराबजी टाटा के द्वारा। एक्चुअली द इनिशियल आइडिया फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टिस्को वाज दैट ऑफ जमशेदजी नौसरवंजी टाटा। इनके द्वारा जमशेदजी टाटा के द्वारा ये ओरिजिनल आइडिया दिया गया था, बट इनका देहांत हो गया था 1904 में। हाउएवर जमशेदजी टाटा इज कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ द कंपनी। रियल फाउंडर जमशेदजी टाटा को बोला जाता है। द सिटी बिकम फेमस एट जमशेदपुर आफ्टर जमशेदजी टाटा के नाम पे जमशेदपुर का नाम पड़ा। दिस प्लांट वाज एस्टैब्लिश एट ए कॉन्फ्लुएंस ऑफ द सुबर्न रेखा और खरकई नदी के जो जहाँ पे मिलता है वहीं पे जमशेदपुर है। नेक्स्ट आ जाता है टिस्को कब स्टैब्लिश हुआ था? तो टिस्को 1907 में स्टैब्लिश हुआ था, बट द प्रोडक्शन ऑफ आयरन कब? 1911 में आयरन का प्रोडक्शन चालू हुआ। फॉर टिस्को कंपनी का कौन सा रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? तो रॉ आयरन कहाँ से मिलता है? नोवा मुंडी, गुआ और हकलाता बुरू, होकलाता बुरू, गुआ, नोवा मुंडी, यहाँ से जो लौह अयस्क होता है, आयरन ओर जो होता है वो मिलता है। और कोल कहाँ से मिलता है? तो झरिया माइंस, रानीगंज और बंगाल से। झरिया जो धनबाद का झरिया से कोल मिल जाता है, और रानीगंज जो बॉर्डर पे पड़ता है झारखंड बिहार बॉर्डर पे, ये बंगाल में पड़ता है, तो यहाँ से भी कोल मिल जाता है। बात क्योंकि जो स्टील होता है, स्टील का प्रोडक्शन के लिए मैग्नीज क्रोमाइट, लाइमस्टोन और डोलोमाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसीलिए मैग्नीज क्रोमाइट कहाँ से मिलता है? चाईबासा का माइन से। और अगर बात करें लाइमस्टोन और डोलोमाइट, तो सुंदरगढ़ जो है उड़ीसा से मिल जाता है। उड़ीसा में सुंदरगढ़ जिला में ही राउरकेला पड़ता है, तो सुंदरगढ़ जी वहां पे राउरकेला स्टील प्लांट भी है, तो सुंदरगढ़ जिला से ही लाइमस्टोन और डोलोमाइट मिल जाता है। नेक्स्ट आ जाता है वाटर। अगर बात करें तो लोकल जो नदी है सुबर्न रेखा और खरकई, वहां से उसको पानी मिल जाता है। देयर इज रेलवे फैसिलिटी फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स टू द पोर्ट। रेलवे फैसिलिटी भी पोर्ट में भेजने के लिए रेलवे फैसिलिटी भी अवेलेबल है टाटा में। 1948 में टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी टेल्को स्टैब्लिशमेंट हुआ था टाटा मोटर के द्वारा, हेयर बाय टाटा मोटर के द्वारा। चेसिस फॉर द ट्रक, ट्रक का चेसिस, रेलवे का वैगन, बॉयलर और अदर व्हीकल आर मैन्युफैक्चर हियर। यहाँ पे ये सब चीज मैन्युफैक्चर होता है। 2005 में टिस्को का नाम बदल के टाटा स्टील हो गया। कब अगर एग्जाम में पूछेगा टाटा स्टील टिस्को से नाम बदल के टाटा स्टील कब हुआ? 2005 में। द इंडस्ट्रियल टाउन इज ऑल्सो कॉल्ड द टाटा नगर। इंडस्ट्रियल टाउन को टाटा नगर भी बोलते हैं। इट इज कंसिडर द इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ झारखंड बोला जाता है, और रूर ऑफ झारखंड भी जमशेदपुर को बोला जाता है। रूर एक जर्मनी में जगह है जहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह है, उसके लिए फेमस है, तो रूर ऑफ झारखंड भी बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है बोकारो स्टील प्लांट। तो 1964 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था बोकारो स्टील प्लांट। किसके कॉपरेशन से? तो सोवियत यूनियन जो है प्रेजेंट डे रसिया का कॉपरेशन से 1964 में बोकारो स्टील प्लांट स्टैब्लिशमेंट हुआ था। प्रोडक्शन जो है 1972 से स्टार्ट हुआ था। ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरन स्टील इंडस्ट्री है झारखंड का। दिस फैक्ट्री इज स्टैब्लिश एट ए प्लेस, कहाँ पे स्टैब्लिश है? माराफारी बोकारो जिला में। कहाँ पे? गरगा डैम जो है और तेनूघाट डैम दामोदर वैली का, वहीं पे बोकारो स्टील प्लांट स्टैब्लिश है। बात करें, इट वाज फर्स्ट इंडिजिनस स्टील प्लांट एंड फोर्थ लार्जेस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट है झारखंड का। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल स्टील प्लांट है और चौथा लार्जेस्ट आयरन स्टील प्लांट है कंट्री का। फैक्ट्री ऑपरेट अंडर सेल, सेल के अंदर ऑपरेट हो रहा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर। दिल्ली दिल्ली कोलकाता रूट इज मोस्ट सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फॉर दिस प्लांट्स। जो दिल्ली कोलकाता का रूट है वो जो है जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में आता है दिल्ली कोलकाता रूट, ये मोस्ट सुटेबल है ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फॉर दिस प्लांट। दिस रूट हेल्प इन रीचिंग द प्रोडक्ट टू द पोर्ट, इसी से पोर्ट जाता है कोलकाता का पोर्ट। नेक्स्ट आ जाता है चीप इलेक्ट्रिसिटी ऑफ वाटर। तो बोकारो स्टील प्लांट को चीप इलेक्ट्रिसिटी वाटर कहाँ से मिलता है? दामोदर वैली प्रोजेक्ट से मिलता है। और अगर बात करें दिस प्लांट रिसीव आयरन ओर कहाँ से मिलता है? तो कोइझर माइन से आयरन ओर मिलता है बोकारो स्टील प्लांट को,
और कोल जो है झरिया माइन से बोकारो स्टील प्लांट को मिल जाता है। लाइमस्टोन जो है पलामू और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह से लाइमस्टोन मिल जाता है किसको, बोकारो स्टील प्लांट को। हॉट रोलर कॉइल, रोलर प्लेट, रोलर सीट, कोल्ड रोलर कॉइल आर मैन्युफैक्चर्ड हियर, ये सब यहाँ पे बनता है रोलर कॉइल वगैरह। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। 1951 में केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टैब्लिशमेंट किया गया था, कहाँ पे, सिंदरी धनबाद में। तो याद रखना है केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कहाँ पे, सिंदरी धनबाद में 1951 में स्टैब्लिशमेंट होता। किसके तहत, अंडर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई कहाँ से किया जाता है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई किया जाता है। रॉ मटेरियल आर सप्लाइड फ्रॉम बोकारो स्टील प्लांट से रॉ मटेरियल सप्लाइड होता है। और दिस फैक्ट्री प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्री धनबाद वाला सिंदरी में। तो नाइट्रेट प्रोड्यूस होता है, एमोनियम सल्फेट प्रोड्यूस होता है, और यूरिया का लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है। ये केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है सिंदरी धनबाद में 1951 में बना था। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉपर इंडस्ट्री। तो कंट्री का पहला कॉपर प्रोडक्शन फैक्ट्री स्टैब्लिशमेंट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1924 में घाटशिला झारखंड में, थ्रू इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन के थ्रू लगाया गया था। रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, तो बेडिया और मूसाबनी जो कि घाटशिला में है, वहीं से रॉ मटेरियल मिलता है। और उसके बाद फिर उसको कहाँ लेके आया जाता है, तो महुआ भंडार फैक्ट्री में, किसके द्वारा, तो रोपवे के द्वारा आ जाता है। उससे फिर सल्फर को अलग किया जाता है और फिर उसको, उस पाउडर को फर्नेस में डाल दिया जाता है। उसके बाद 1930 में इंडियन कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एक कॉपर रिफाइनरी सेंटर है घाटशिला में, एक कॉपर रिफाइनरी सेंटर जो घाटशिला में है, जिसको इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है। 1930 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दिस कॉपर इंडस्ट्री ऑपरेशन आर आल्सो कैरिड आउट इन 2 अदर प्लेसेस ऑफ झारखंड। झारखंड में और 2 जगह पे कॉपर इंडस्ट्री है। पहला नंबर में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कि जादूगोड़ा में है, इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड जो कि जमशेदपुर में है। नेक्स्ट देखते हैं एल्युमिनियम इंडस्ट्री। तो देयर आर मेनी बॉक्साइट माइंस इन द स्टेट, बहुत सारा बॉक्साइट माइन है स्टेट में। एल्युमिनियम इंडस्ट्री में 16% जो है इंडिया का टोटल एल्युमिनियम और एल्यूमिना प्रोडक्शन इज प्रोड्यूस हियर। तो ये चेंज हो सकता है, मतलब अभी झारखंड में कितना एल्युमिनियम प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है द स्टेट हैज ए ह्यूज रिजर्व ऑफ बॉक्साइट, बहुत ज्यादा पाया जाता है स्टेट में। मैक्सिमम स्टोरेज झारखंड में लोहरदग्गा में बॉक्साइट का मिलता है। 1938 में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी स्टैब्लिशमेंट हुआ था, रांची के पास में मूरी है, तो वहीं मूरी में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1938 में। बाद में इसको बिरला ग्रुप जब परचेज कर लिया तो इसका प्रेजेंट नाम हिंडाल्को हो गया, हिंदुस्तान एल्युमिनियम एंड कॉर्पोरेशन हिंडाल्को। ये सेकेंड लार्जेस्ट एल्युमिनियम प्लांट है देश का। रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ बॉक्साइट इज सप्लाइड फ्रॉम हिंडाल्को, सप्लाइड टू द हिंडाल्को प्लांट फ्रॉम लोहरदग्गा और पलामू। तो ये हिंडाल्को को कहाँ से बॉक्साइट का रॉ मटेरियल मिलता है, तो लोहरदग्गा और पलामू से मिलता है। एल्युमिनिया जो है, एल्युमिनिया प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट सेंट टू फैक्ट्री लाइक अलुपुरम, ऑलवे इन केरला, बेलूर कोलकाता, लाई इन मुंबई, ये सब जगह पे एल्युमिना सेंड किया जाता है यहाँ प्रोडक्शन के बाद। एल्युमिनियम का यूज क्या होता है, यूटेंसिल, इलेक्ट्रिक वायर, मोटर, ट्रेन और एयरक्राफ्ट बनाने में। नेक्स्ट आ जाता है सीमेंट इंडस्ट्री। तो सीमेंट फैक्ट्री जो है झारखंड का लोकेटेड है सिंदरी धनबाद में। सीमेंट फैक्ट्री कहाँ लोकेटेड है, सिंदरी धनबाद में लोकेटेड है सीमेंट फैक्ट्री। फिर नेक्स्ट आ जाता है सिंदरी धनबाद में सीमेंट फैक्ट्री है। कुमार धुब्बी जो धनबाद में है और जापला पलामू में है। चाईबासा ईस्ट सिंहभूम में है, झींकपानी वेस्ट सिंहभूम में है, कल्लारी रांची में है, बोकारो में। यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री ये सब जगह पे लोकेटेड है। तो सिंदरी, कुमार दुब्बी, जापला, चाईबासा, झींकपानी, कल्लारी, बोकारो आर रिलेटेड टू विच इंडस्ट्री, तो सीमेंट फैक्ट्री इंडस्ट्री। ड्यू टू सफिशिएंट रिजर्व of limestone and coal in the state, favorable condition are created for the cement industry। क्योंकि हम लोग का राज्य में लाइमस्टोन और कोल बहुत ज्यादा मिलता है, तो सीमेंट इंडस्ट्री का भी स्कोप है। फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री झारखंड का जो 1921 में जापला पलामू में स्टैब्लिशमेंट हुआ था। जो सीमेंट का जो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम स्लैग एंड स्लज ऑफ झींकपानी का स्लैग और स्लज से सीमेंट प्रोड्यूस होता है जमशेदपुर में। बोकारो, सिंदरी, दिस इज बाय प्रोडक्ट ऑफ द स्किल फैक्ट्री। बोकारो और झींकपानी, जमशेदपुर, बोकारो और सिंदरी में
जो है स्लैग और स्लज से सीमेंट प्रोड्यूस होता है। दिस इज बाय प्रोडक्ट ऑफ स्टील फाइबर। स्लैग और स्लज कहाँ से निकलता है? तो जो स्टील जब बनता है तो जो डेंसर स्टील रहता है वो नीचे रह जाता है, ऊपर का पार्ट जो स्लैग और स्लज रहता है वो फिर सीमेंट फैक्ट्री में चल जाता है, उससे फिर सीमेंट बनता है। आयरन स्टील इंडस्ट्री वेस्ट यूज इन लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री इन जमशेदपुर। जो जमशेदपुर का जो फैक्ट्री है उसका स्लैग और स्लग जो है लाफार्ज सीमेंट यूज करता है जमशेदपुर का। सीमेंट इज वेट लूजिंग इंडस्ट्री and is most used in tasks like building construction and road construction. नेक्स्ट आ जाता है ग्लास इंडस्ट्री। तो ग्लास फैक्ट्री इन द स्टेट हैज बीन एस्टैब्लिश इन रामगढ़ जिला में ग्लास फैक्ट्री एस्टैब्लिश है एट ए प्लेस कॉल्ड द भुरकुंडा नाम का एक जगह है, वहां पे भुरकुंडा में एस्टैब्लिशमेंट है ग्लास इंडस्ट्री। किस नाम से? इंडो असी ग्लास, इंडो अस्सी ग्लास नाम से फेमस है। मैनी मैनी मिनरल यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द ग्लास इंडस्ट्री, जैसे कि लीड, सिलिका, लाइमस्टोन, एल्टीमनी, सोडा, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरेक्स और सल्फेट वगैरह ये होता है रॉ मटेरियल है ग्लास प्रोडक्शन के लिए। ऑल दिस सब्सटेंसेस आर सप्लाइड फ्रॉम द मंगल घाट, पत्थर घाट इन राजमहल हिल्स। तो ये सब लीड, सिलिका, लाइमस्टोन कहाँ से मिलता है? मंगल घाट और पत्थर घाट राजमहल से मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है माइका इंडस्ट्री। तो झारखंड जो है लीडिंग स्टेट है कंट्री का माइका प्रोडक्शन में। हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ माइका झारखंड में कौन सा मिलता है? रूबी माइका, यही झारखंड में मिलता है। हाउएवर एट प्रेजेंट माइका प्रोडक्शन इन झारखंड ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, लेकिन आंध्र प्रदेश हैज बिकम द लीडिंग स्टेट इन माइका प्रोडक्शन इन इंडिया। अभी आंध्र प्रदेश चल रहा है, झारखंड में बहुत सारा माइका माइंस को बंद कर दिया गया है। मोस्ट फेमस माइका माइन जो है कहाँ पे है? तो झारखंड का कोडरमा माइंस। अपार्ट फ्रॉम कोडरमा, माइका माइनिंग इज आल्सो डन इन गिरिडीह, हजारीबाग में भी माइका माइनिंग होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कोल इंडस्ट्री। कोल जो है एस्टिमेटेड कोल रिजर्व झारखंड में 82,439 मिलियन टन है, जो कि हाईएस्ट है इंडिया में अप्रोक्सीमेटली। अगेन आई रिपीट कि डेटा बदल सकता है, हर थोड़ा दिन में नया रिपोर्ट आता है तो डेटा में चेंजेस आता है। दिस अप्रोक्सीमेटली 26.16% जो है इंडिया का टोटल कोल रिजर्व है झारखंड में 26.16%। द स्टेट रैंक थर्ड, तीसरा नंबर पे आता है कोल इंडस्ट्री में झारखंड। कोल प्रोडक्शन में तीसरा नंबर पे झारखंड आता है। ये आगे पीछे होते रहता है, कभी एक टाइम पे कोल का जो है प्रोडक्शन में झारखंड नंबर 1 पे भी आता था, अभी तीसरा नंबर पे आ रहा है, कभी दूसरा नंबर पे आता है। तो कोल का रिजर्व लेकिन झारखंड में सबसे ज्यादा, प्रोडक्शन चेंज हो सकता है। कोल माइनिंग इन झारखंड इज कैरियड आउट इन द माइंस जैसे कि झरिया, बोकारो, नॉर्थ करणपुरा, रांची और धनबाद में कोल का माइन अवेलेबल है। फर्स्ट कंपनी टू एक्सट्रैक्ट कोल इन झारखंड, तो पहला कंपनी कौन था? बोकारो कोल कंपनी। तो जो झारखंड में सबसे पहले जो कोल निकालने वाला, एक्सट्रैक्ट करने वाला, जमीन से निकालने वाला जो पहला टेंडर, जो पहला कंपनी जिसको मिला था वो बंगाल कोल कंपनी किया था। करंटली 2 मेजर यूनिट ऑफ कोल इंडिया आर ऑपरेशनल इन झारखंड। 2 कोल इंडिया का मेजर कंपनी है, एक सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड सीसीएल जो कि रांची में है, और भारत कुकिंग कोल लिमिटेड बीसीसीएल जो कि धनबाद में है। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है धनबाद में, जो कि 1926 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड इरविन के टाइम पे। इंडिया का ओल्डेस्ट माइनिंग रिसर्च सेंटर करंटली होल्ड करता है आईआईटी का दर्जा। जो धनबाद में जो माइनिंग कॉलेज है जिसको सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते थे, उसको अब आईआईटी का दर्जा मिल चुका है। 1926 में लॉर्ड इरविन के टाइम पे ये सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद में खुला था। नेक्स्ट आ जाता है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में। तो झारखंड का इंजीनियरिंग इंडस्ट्री आर मेनली ऑपरेशनल इन रांची और जमशेदपुर में ही मेनली है। तो इसमें से सबसे पहले आता है हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। सबसे पहले आता है हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। इसमें जो है हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1958 में बाय द झारखंड ऑफ इंडिया इन रांची में विद द हेल्प ऑफ रसिया और चिकोस्लोवाकिया के द्वारा मिलके रांची में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन एचईसी। 1958 में रसिया और चिकोस्लोवाकिया के साथ मिलकर बना। इंडिया का जो पहला प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो थे, इसको क्या एचईसी को क्या बोले? टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। एचईसी को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री बोले। एशिया का लार्जेस्ट हैवी इंजीनियरिंग फैक्ट्री से कहा जाता है एचईसी को। एचईसी जो है वन ऑफ द मेजर सप्लायर है कैपिटल इक्विपमेंट इन इंडिया का, जैसे कि सेक्टर लाइक जैसे स्टील इंडस्ट्री के लिए, माइनिंग इंडस्ट्री, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, डिफेंस, स्पेस रिसर्च,
न्यूक्लियर, स्ट्रेटेजिक सेक्टर, ये सब के लिए रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करता है? एचईसी। मतलब जो मशीन्स जो होता है, एचईसी हैज ए टोटल 3 ब्रांच है एचईसी का, विच आर ऑपरेशनल इन हटिया नियर रांची। तो हटिया स्टेशन जो है उसी के पास में इंडस्ट्रियल एरिया है, वहीं पे ये तीनों फैक्ट्री है। तो इसमें जो आता है, पहला नंबर में आता है हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, ये हैवी मशीन बड़ा बड़ा बनाता है। और एक आता है हैवी मशीन टूल प्लांट, ये टूल बनाता है। और एक आता है फोर्ज और फंड्री और फोर्ज प्लांट, एफएफपी। तो इसमें देख लेते हैं, जो हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो है ये रसिया के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और जो हैवी मशीन टूल प्लांट है ये भी रसिया के हेल्प से किया गया था। वहीं अगर देखें फाउंड्री और फॉर्ज प्लांट, ये चेकोस्लोवाकिया के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। जो हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट है रसिया के द्वारा जो किया गया था, ये हैवी इक्विपमेंट जैसे कि आयरन स्टील सच एज एक्सावेटर, क्रेन, ऑयल ड्रिलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करता है, अलॉन्ग विथ अदर वर्क रिलेटेड टू, जैसे कि सीमेंट, एडिबल ऑयल, माइनिंग, ड्रिलिंग मशीन वगैरह भी बनाता है। और वहीं अगर फंड्री और फॉर्ज प्लांट का देखा जाए, जो चेकोस्लोवाकिया के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था उसके हेल्प से, यहाँ पे नेसेसरली शेप्स are cast by melting metal to manufacturing large and high temperature boiler। तो बॉयलर यहाँ पे बनाया जाता है हैवी मशीन और इक्विपमेंट के द्वारा। हैवी मशीन और इक्विपमेंट के लिए बॉयलर बनाया जाता है फाउंड्री और फॉर्ज प्लांट में। इट ऑल्सो वर्क टू मीट द डिमांड ऑफ अदर टू ब्रांचेज। इन लोग दोनों के लिए भी कुछ कुछ प्रोडक्ट बनाता है फाउंड्री और फॉर्ज प्लांट। नेक्स्ट आ जाता है हैवी मशीन टूल्स प्लांट, जो टूल्स वाला है ये भी ये रसिया का के हेल्प से लगाया गया था। प्लांट वेरवोस पार्ट ऑफ वेरवोस टाइप ऑफ मशीन वेयर मैन्युफैक्चर ईयर, बहुत टाइप का मशीन मैन्युफैक्चर होता है। द सप्लाई ऑफ नेसेसरी मशीन एंड इक्विपमेंट फॉर बोकारो स्टील प्लांट इज मेड हियर। बोकारो स्टील प्लांट का जो है यहीं से बनता है। नेक्स्ट आ जाता है यूरेनियम इंडस्ट्री। तो यूरेनियम जो इंडस्ट्री है, यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे स्टैब्लिशमेंट है? ईस्ट सिंहभूम जिला में नियर घाटशिला इन बंडूरांग विलेज। बंडूरांग विलेज में इस्टेब्लिशमेंट है यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट। ऑफिशियल नेम जो है विल बी तुराम डी यूरेनियम प्रोजेक्ट इसका नाम था, जो कि अभी तक चालू नहीं हुआ है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फैक्ट्री बट द फैक्ट्री हैज नॉट स्टार्टेड येट। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट देयर इज रिजर्व ऑफ 40 लाख टन ऑफ यूरेनियम जो है झारखंड में मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सक्लूसिव फैक्ट्री, एक्सप्लोसिव फैक्ट्री। तो एक्सप्लोसिव जो रहता है बम वगैरह, तो इसका फैक्ट्री कहाँ पे? तो आईसीआई गोमिया बोकारो में है। नेक्स्ट आ जाता है स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री। तो 2002 मार्च 2002 में जब स्टेट नया नया बना था, तो उस टाइम टोटल 56,396 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रजिस्टर था झारखंड में, जिसमें टोटल 441.43 करोड़ रुपया उस टाइम इन्वेस्टमेंट था। बाद में उस टाइम 20 लाख रोजगार दे रहा था ये कंपनी। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अभी कहाँ पे है? अभी के टाइम पे तो सबसे ज्यादा रांची में है 8,367, और हजारीबाग में 8,268 सेकेंड नंबर पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। नंबर ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री अगर झारखंड का देखा जाए तो 30,694 है। इन्वेस्टमेंट टोटल अभी कितना है? तो 1,980.3 लाख रुपीज जो है कॉटन इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट है, जिससे 45,031 आदमी को रोजगार मिल रहा है। अदर फैक्ट्री झारखंड में क्या क्या है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ओपन सम लार्ज फैक्ट्री अंडर द सेंट्रल मैनेजमेंट इन झारखंड, जैसे कि सीसीएल रांची में है, बोकारो स्टील लिमिटेड बोकारो में है, ईसीएल संथाल परगना में, बीसीसीएल धनबाद में, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ईस्ट सिंहभूम में, एचईसी रांची में है। बिरला ग्रुप का 2 फैक्ट्री हिंडाल्को मुरी में है जो एल्युमिनियम प्रोडक्शन करता है। बिहार कॉस्टिक सोडा केमिकल फैक्ट्री रहला पलामू में है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर डीआईसी जो फंक्शन है 12 जिला में झारखंड का। नंबर ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री झारखंड में 167 है एस्टेब्लिशमेंट, टोटल 15 जिला में। हाईएस्ट नंबर ऑफ अगर इंडस्ट्री बोले तो 85 इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट है ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट देख लेते हैं टेबल जितना हम लोग पढ़े थे। तो टेल्को टेल्को टिस्को टिस्को क्या है? स्टील फैक्ट्री है जमशेदपुर में। बोकारो स्टील लिमिटेड स्टील फैक्ट्री है बोकारो में है। टाटा युदोगवा ये जो है स्टील फैक्ट्री है जमशेदपुर में। उषा मार्टिन जो है ये स्टील का है जमशेदपुर, ईस्ट सिंहभूम और रांची में भी उषा मार्टिन का एक फैक्ट्री है जो कि वायर बनाता है। जिंदल स्टील एंड पावर स्टील ये है रामगढ़ में।
इलेक्ट्रो स्टील स्टील फैक्ट्री है, ये बोकारो में है इलेक्ट्रो स्टील। इंडियन स्टील एंड वायर, ये स्टील रॉड बनाता है, ईस्ट सिंहभूम में है। सीसीएल अगर देखा जाए तो ये कोल फैक्ट्री है और यहाँ ये रांची में सीसीएल का हेडक्वार्टर। ईसीएल कोल का से रिलेटेड है, संथाल परगना में है ईसीएल। बीसीसीएल भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, ये कोल के लिए प्रोडक्शन के लिए फेमस है और ये धनबाद में है। टिन प्लेट जो है 3 सीट बनाता है, ये जमशेदपुर में है। आर टीआरएफ इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्रियल मशीनरी बनाता है, जमशेदपुर में है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाता है, जमशेदपुर में है। टेल्को अगर जिसको टाटा मोटर बोलते हैं, व्हीकल बनाता है, ये जमशेदपुर में है। टाटा टिमकिन, ये रोलर बियरिंग बनाता है, ये जमशेदपुर में। एचईसी की बात करें तो हैवी मशीनरी, ये रांची में है। नेक्स्ट आ जाता है ऊषा बेल्ट्रॉन, ये केबल इंडस्ट्री है, ये रांची में है। हिंदुस्तान कॉपर बनाता है, ईस्ट सिंहभूम में। एसीसी की बात करें तो सीमेंट इंडस्ट्री है, धनबाद ईस्ट सिंहभूम में है। नेक्स्ट है बिहार स्पॉन्ज आयरन, ये स्पॉन्ज आयरन बनाता है, सरायकेला खरसावां चांडिल में है। हिंडाल्को जो है एल्यूमिनियम बनाता है, मुरी रांची में है। बिहार कॉस्टिक सोडा केमिकल, ये कॉस्टिक सोडा बनाता है, पलामू में है। पायराइट फॉस्फेट केमिकल, ये फॉस्फेट बनाता है, सिंदरी में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जिंक बनाता है, धनबाद में है। हैदराबाद इंडस्ट्रीज एस्बेस्टस बनाता है, जो कि देवघर में। नेक्स्ट आ जाता है झारखंड का फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, तो लैक प्रोडक्शन में झारखंड रैंक 1 पे आता है, लैक प्रोडक्शन करता है। टोटल 60% लैक जो है झारखंड में प्रोड्यूस होता है इंडिया का। लैक इंडस्ट्री के लिए कुसुम का पत्ता, पलास का पत्ता और बेर का पत्ता लैक का कीड़ा को रखने के लिए यूज किया जाता है। झारखंड जो है टोटल 90% जो है लैक प्रोडक्शन करता है इंडिया का। टोरी लातेहार जो है रैंक फर्स्ट करता है वर्ल्ड में लैक प्रोडक्शन के लिए। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ लैक कहाँ होता है? खूंटी जिला में। इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट नामकुम रांची में 1925 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं सिल्क इंडस्ट्री, तो झारखंड एलोन प्रोड्यूस करता है 70% ऑफ टसर सिल्क इंडिया का। विद इन द 40% सिल्क प्रोडक्शन जो है सिंहभूम रीजन में होता है, 26% जो है संथाल परगना रीजन में होता है। टसर रिसर्च सेंटर अगर बोला जाए तो नगड़ी रांची में है। टोबैको इंडस्ट्री की बात करें तो टोबैको, द मेन प्रोडक्ट ऑफ टोबैको इंडस्ट्री इन झारखंड इज द बीड़ी इंडस्ट्री। बीड़ी में आ जाता है, इसमें केंदू लीफ को यूज किया जाता है टोबैको बनाने के लिए, बीड़ी बनाने के लिए। बीड़ी इंडस्ट्री मेनली कैरिड आउट होता है जमशेद, सरायकेला खरसावां, जमशेदपुर, चक्रधरपुर, संथाल परगना रीजन में। तो ये सारा इंडस्ट्री था। इसके अलावा और जो है फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कुछ और देखेंगे। तो 5 नंबर का जो इंडस्ट्री का लोकेशन वाला ये जो टॉपिक था, झारखंड के प्रमुख उद्योग, नाम, स्थान और औद्योगिक विकास ने हम लोग ने देख लिया है। नेक्स्ट में कुछ और या योजना या औद्योगिक नीति कुछ भी जो अच्छा लगे वो मैं करा दूंगा। थैंक यू। चैनल से जुड़े रहें।